अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिपीट पेशेंट के ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस वक्त जो ये फार्म हमारे पास खुला हुआ है, ये हम अपने मेन पैनल से यहाँ से रिपीट पेशेंट से आए हैं। नए मरीज़ों का जिनका भी इंदराज आप अपने पास रजिस्टर से कर चुके हैं, तो उन मरीज़ों के तमाम के नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर आप किसी मरीज़ का नाम टाइप करना भी शुरू करेंगे और इसमें दर्ज होगा तो ख़ुद ब खुद मुकम्मल तौर पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें, अब आप किसी मिसाल सलीम सुमेरा स्टोर पे अगर हमने क्लिक किया तो ये मरीज़ किस मसले के सिलसिले में आया था और इस वक्त ये ज़ेर इलाज है या इसका इलाज मुकम्मल हो गया, जो भी इसका स्टेटस होगा या मरीज़ इलाज छोड़ गया है, वो नंबर यहाँ पर ख़ुद ब खुद आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ उसकी इब्तदाई कैफ़ियत हैं, जब आपके पास दवाई के सिलसिले में आया था, इसको दवाई के मद में कितने पैसे वसूल किए गए, इसको क्या ग़िज़ाई प्लान दिया गया, कितने दिन की दवाई दी गई, इसकी जो आखिरी नबज़ थी वो क्या चल रही थी और ये आपके पास अब तक कितनी मरतबा आके दवाई ले जा चुका है, उसका यहाँ आ रहा है। अगर आज हम फिर दवाई देंगे तो यहाँ पर अगली मरतबा जब हम देखेंगे तो यहाँ 11 हो चुका होगा। इस मरीज़ को दी गई अद्वियात क्या दी गई हैं, अगर इसको हम बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इस मरीज़ से मुतालिक वो तमाम अद्वियात आ जाएंगी जो कि नीचे से ऊपर जा रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो दी गई दवाई वो मौजूद है फरवरी में और अब ये अप्रैल के अंदर ऊपर तक आ चुका है। जो अद्वियात हम इसको अब भी देना चाहते हैं उसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वो अद्वियात यहाँ पर क्लिक होके आ गई, आखिरी वाली जिसको हमने क्लिक किया कि हम ये अद्वियात इसको अब दोबारा देना चाहते हैं, तो वो अद्वियात यहाँ आ गई। इसी इलाज को हमने सेम रखना है तो यहाँ कर दें, अगर इलाज में कोई तब्दीली करनी है तो यहाँ हम चले जाएंगे। हमने सेम पे क्लिक किया तो जो अद्वियात या मुंतखब थी वो यहाँ पर आ गई। लेकिन अगर हम अद्वियात के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते होंगे तो हम यहाँ से जा कर के दोबारा इस पैनल में जाएंगे और यहाँ से जो दवाइयाँ मुंतखब करेंगे वो कॉपी इन नेक्स्ट ट्रीटमेंट फॉर्म में आ जाएंगी। पहले हमारे पास ये बटन एक्टिवेट था, लेकिन अब हम चूँकि रिपीट पेशेंट से आए हैं तो हमारे पास ये बटन एक्टिवेट है। तो जैसे ही हम अद्वियात का इंतखाब मुकम्मल करेंगे तो इस बटन को दबाने से यहाँ पर मुंतखब शुदा तमाम अद्वियात यहाँ कॉपी हो जाएंगी। मज़ीद इलाज का स्टेटस मुंतखब करें, इसके अंदर जब हम जा करके कि ये ज़ेर इलाज है, हमने इसको क्लिक किया तो ये मरीज़ ज़ेर इलाज का स्टेटस बरकरार रहेगा जो यहाँ आता रहेगा। लेकिन अगर हमने इसका कोई और स्टेटस मुंतखब किया तो फिर वो स्टेटस जैसे इलाज मरीज़ छोड़ गया या आपने उसको किसी और को रेफ़र कर दिया है, जो भी उन्वान यहाँ मुंतखब करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब चूँकि हमने एक ज़ेर इलाज मरीज़ का स्टेटस मुंतखब कर लिया तो लिहाजा उसने उसके मुताबिक अपने मोड में अपने आप को सेट कर लिया। मज़ीद बार बार ये आपको क्लिक नहीं करने देगा। यहाँ पर आप इस मरीज़ की मौजूदा हालात लिखें कि ज़ेर इलाज है तो अब इसकी क्या पोजीशन है। लास्ट जो इसकी पोजीशन थी, कब्ज़ की शिकायत थी, कमज़ोरी महसूस होती थी, तो कब्ज़ और उसके इलाज के एतबार से आप जो अद्वियात देना चाहते हैं वो मुंतखब करें और यहाँ पर उसको अद्वियात दे दें। तो आज की तारीख़ के एतबार से वही तरीका है कि जहाँ डबल क्लिक करेंगे, जो महीना और साल मुंतखब करके वो तारीख़ यहाँ ख़ुद ब खुद दर्ज हो जाएगी। जब आपके पास ये 11वीं मरतबा, 10 मरतबा तो आ चुका, आज 11वीं मरतबा है, तो यहाँ उसकी जो नब्ज़ के एतबार से, अलामत के एतबार से जो तहरीक है, यानी कि पल्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, P फॉर पल्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो यहाँ दर्ज कर दें। इसके अलावा ये जो अद्वियात दी जा रही हैं कितने दिन की दी जा रही हैं वो लिखें। मज़ीद कोई ग़िज़ाई प्लान में तब्दीली की गई है तो ग़िज़ाई प्लान का नंबर लिखें और जो अब इस मरतबा आप इससे फ़ीस वसूल कर रहे हैं उसको क्लिक कीजिए तो आपको आ जाएगा कि साबका बकाया जात में 2100 चूँकि माइनस के निशान के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है ये आपके पास एडवांस आए हुए हैं, एडवांस माइनस आ रहे हैं। लेकिन अगर माइनस के निशान के बग़ैर होते तो इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर बकाया जात हैं। ठीक है, फिर आज की जो फ़ीस है वो यहाँ आप लिखेंगे, वसूल जो किया गया वो लिखें तो बकाया रकम इसके साथ मिनहा करके मज़ीद आ जाएगी। इसको सेव करेंगे तो PTR नंबर 29 सलीम के अंदर ये खाते में आपके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हमने कैंसिल का बटन दबाया क्योंकि ऐड कुछ नहीं कर रहे, और जब इस तमाम डेटा को हम सेव करेंगे तो सेव कर के अंदर जाने के बाद ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि इस वक्त एक्टिवेट नहीं है। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका यही मतलब होगा कि इससे जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उस प्रिंट आउट का एक हिस्सा जो कि हम अमली तौर पे भी आगे किसी ट्यूटोरियल में करेंगे, तो वो हिस्सा एक हम प्रिंट करके मरीज़ को दे देंगे और उसका एक बॉटम का हिस्सा होगा जो आप अपने डिस्पेंसर को देंगे, जो आपकी मरीज़ की अद्वियात तैयार करके मरीज़ के हवाले करेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, अगले ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।